देखिए पॉलिनोमियल का कुछ हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है इफ अल्फा एंड बीटा आर द क्वाड्रेटिक polynomial. If alpha and beta are the quadratic polynomial, p of x equal to 4x square minus 5x minus 1. Find the value of alpha square beta plus alpha beta square. ठीक है, क्वेश्चन है if alpha and beta are the quadratic, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial. ठीक है, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, p of x equal to 4x square minus 5x minus 1. ठीक है, find the value of alpha square beta plus alpha beta square. इसका वैल्यू फाइंड करना। देखो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, पॉलिनोमियल जो मैंने रखा है वो है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ए बी और सी का वैल्यू लिखेंगे। तो ए बी और सी का वैल्यू, ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5। और सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है -1, यह आ गया -1। ठीक है, तो ए बी और सी का वैल्यू आ गया। अब हम निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो माइनस और बी का वैल्यू कितना है -5, तो -5/4। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना है -1 और a का वैल्यू 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5/4 और ये आ गया -1/4। ठीक है, देयरफॉर जो कंडीशन जिसका वैल्यू फाइंड करना वो क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा और यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर, यानी इसमें अल्फा बीटा और इसमें भी अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा। तो अल्फा बीटा को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यानी अल्फा बीटा दोनों से हम क्या किए, कॉमन ले लिए। देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर 2 बार अल्फा है, तो एक बार अल्फा कॉमन लिए तो एक अल्फा बच जाएगा। अब प्लस यहाँ पे एक ही अल्फा है वो तो कॉमन आ गया। बीटा का स्क्वायर है तो एक बीटा हम कॉमन ले लिए, क्या बच गया प्लस का बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा का वैल्यू पता है कितना है, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/4। तो यहाँ गया 5/4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू -1 तो -5/16। पास में आ गया। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना था, तो दोनों में से क्या हुआ, अल्फा बीटा कॉमन आ गया। यानी कि कोई भी रिलेशन दिया रहेगा, जितने भी रिलेशन रहेगा उस रिलेशन से हमें क्या करना है, तो उसको अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म लेके आना है। अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि उन दोनों का वैल्यू हमें पता रहेगा। ठीक है, और रिलेशन लाएंगे और उसमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of t
इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। ये पॉलिनोमियल दे रखा है एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। इस पॉलिनोमियल से पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे, ए बी और सी का वैल्यू। ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1। बी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ टी, तो टी के मल्टीप्लाई में क्या है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4। और लास्ट में क्या है सी, यानी कि कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा 3, ये आ गया 3। अब हम लिख लेंगे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। वैल्यू रख देंगे, तो माइनस, और बी का वैल्यू क्या है -4, तो -4 अपॉन ए का वैल्यू 1 इक्वल टू क्या जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, सी का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 1 इक्वल टू 3। ये हो गया सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों निकाल के रख लिए। अब जिसका वैल्यू फाइंड करना है इस पे चलते हैं। देखो नाउ अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे। जैसे पीछे वाले में अल्फा बीटा कॉमन लिए थे, इसमें देखो क्या कॉमन आएगा, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, यानी मिनिमम कम पावर कितना है, अल्फा का पावर 3 कम है और बीटा की पावर 3। यही चीज हम क्या किए, कॉमन ले लिए। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हम कॉमन ले लिए। देखो क्या बचेगा, यहाँ पे अल्फा का पावर 4 है, 4 बार अल्फा है, तो 3 बार कॉमन लिए बच जाएगा अल्फा। यहाँ पे बीटा का पावर 4 है, यहाँ पे क्या है बीटा का पावर 4, तो 3 बार बीटा कॉमन लिए 1 बार बच जाएगा प्लस का बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा बीटा का दोनों का क्यूब है, तो हम एक ही जगह लिख देते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पर रख देंगे 3 का क्यूब। फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी पता है, वो कितना है 4, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 27 इंटू 4, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। समझ आ गया, यानी कि इसका वैल्यू फाइंड करना था। हम क्या किया, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले लिए, बस वो बन गया अल्फा बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा। दोनों का वैल्यू पता था, यहाँ पे हम निकाल चुके थे, ये वैल्यू लेके इसमें हम रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अभी जो एग्जांपल हम कर रहे हैं सिर्फ किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्यूबिक का। अभी जो हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक का, इसके बाद हम देखेंगे क्यूबिक वाले का। देखिए अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of s equal to 3s squared minus 6s plus 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करके रख लेते हैं, फिर इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इसका जो सॉल्यूशन हम करते हैं,
ए बी और सी का वैल्यू लिखेंगे, ए बी सी, ये क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, एस स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 3, बी क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एस, एस के मल्टीप्लाई में क्या है -6, ये हो जाएगा -6। अब सी, सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होगा प्लस का 4, यहाँ पे लिख लिए। अब हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है -6 और ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू 3, ये कितना हो जाएगा 3 से 6 कैंसिल, 2 टाइम्स क्या आ गया 2 और ये आ गया, ये तो वही रह जाएगा 4/3। तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिए। अब इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, जो रिलेशन दे रखा है अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो नाउ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, इस रिलेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, यानी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा को इधर मल्टीप्लाई और बीटा को इधर मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इन दोनों का एलसीएम लिए क्या हो गया अल्फा बीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 अल्फा बीटा, इसका वैल्यू पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या है अल्फा बीटा, फिर प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, देखो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 4/3 अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 4/3, ठीक है। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था 4/3, फिर प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4/3, फिर प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा मुंह बंद रखोगे, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 4/3, ठीक है। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 8/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में क्या है 4/3 प्लस इस 3 को ऊपर कर देंगे या फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल और ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल और ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो क्या जाएगा प्लस का 3 और प्लस 4, पास में आ गया। क्या किया ये 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते कितना होता है 4, ये 4 से 4 कैंसिल और ये 3 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे बच गया 3 और ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 4, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, क्या हो जाएगा 3 4 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। अब ये जो नीचे वाला टर्म्स है यहाँ भी 4/3 यहाँ भी 4/3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा ये 4/3 से ये 4/3 कैंसिल, क्या बच जाएगा 1 अब प्लस यहाँ पे क्या बच गया 7, तो 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, पास में आ गया, यानी कि ये हो गया 1 ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम चीज था, बच गया 1 और ये हो गया 7, 7 + 1 कितना हो गया 8, पास में आ गया। यानी कि कोई भी रिलेशन दिया रहेगा उस रिलेशन को सॉल्व करके
हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाएंगे, उसका वैल्यू पहले निकाल चुके हैं और वो वैल्यू हम वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, चौथा एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, आगे बोला प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू P4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए सॉल्व करते हैं। हमें देखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे, ए बी सी। ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1, बी क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई में माइनस पी, सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म कितना है क्यू, ये हो गया प्लस का क्यू। अब हम यहाँ से लिख लेंगे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। सबका वैल्यू रख देंगे, माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस पहले से है तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस पी अपॉन 1, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 1। ये कितना आ गया पी और ये कितना आ जाएगा क्यू। सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। ठीक है, अब देखिए जो रिलेशन फाइंड करना है, नाउ रिलेशन जो हमें फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखते हैं LHS। ठीक है, LHS को सॉल्व करके RHS ये लेके आना है। LHS हम लिख लिए, इन दोनों का LCM लेते हैं, इन दोनों का LCM, तो LCM क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इन दोनों का LCM हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नीचे वाले को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 जो था उसको क्या लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करने पे ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू नहीं पता है, इसको फिर से चेंज करेंगे, इसका फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। इसका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इस पूरे का क्या था स्क्वायर, इस पूरे का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू,
और इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है क्यू, तो क्यू स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ए का पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर क्यूब। ठीक है, 4p स्क्वायर क्यू हो गया। ठीक है, अब माइनस 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम इसको क्या ले देंगे p की पावर 4 ये क्या हो गया p की पावर 4 स्क्वायर में से 2q स्क्वायर माइनस करते हैं, कितना बच जाएगा प्लस का 2q स्क्वायर और माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये जो क्यू स्क्वायर है ये क्या है सबके लिए डिवाइड में है, अलग अलग करके डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा p4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस, अब इसमें डिवाइड करते हैं ये प्लस 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, फिर माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, ये क्या बच गया p4 अपॉन क्यू स्क्वायर अब प्लस 2 सिर्फ 2 बचेगा अब माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू। यही चीज हमें लेके आना था, बस लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। और समझ आ गया, तो सिंपल सा हमें कुछ भी रिलेशन दिया रहेगा, जो रिलेशन दिया रहेगा उसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म लेके आएंगे, और ये दोनों वैल्यू पता रहेगा और वैल्यू को हम यहाँ पे क्या किया रिप्लेस कर दिए। बात समझ आ गया, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए पांचवा एग्जांपल, पांचवा एग्जांपल है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to x square minus p into x plus 1 minus c, so that alpha plus 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। ठीक है, ये हमें शो करना है, इतना इक्वल टू ये लेके आना है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन हम करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर पी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस का सी, ये जो पी था इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब ए बी और सी का वैल्यू लिखेंगे, ये क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1, बी क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई में माइनस पी, ये सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म कितना है सी। बस समझ आ गया, अब हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, दोनों फॉर्मूला लिख दिए। तो माइनस ये यहाँ पे माइनस पहले से है, क्या हो जाएगा प्लस पी अपॉन 1 इक्वल टू पी, और ये सी अपॉन 1 इक्वल टू सी। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया। अब देखिए नाउ जो रिलेशन हमें दे रखा है उसका एलएचएस क्या है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे
अल्फा बीटा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बीटा, 1 को अल्फा से करेंगे प्लस अल्फा, फिर 1 को 1 से करेंगे प्लस का 1, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लिए। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है सी, बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है, बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है, बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू पी, और यहाँ पे प्लस का 1। लेकिन हमें लेके क्या आना था, एक सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है प्रूव करने के लिए, शो दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस पी, और सी का वैल्यू, देखिए सी का वैल्यू गलत लिखे थे, सी का वैल्यू जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्या है माइनस पी माइनस सी। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस पी माइनस सी, माइनस पी माइनस सी। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म जो सी है यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पी माइनस सी। बात समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पी माइनस सी। कॉन्स्टेंट टर्म जो था वहाँ पे ये चीज छूट गया था। ये कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगा जिसमें वेरिएबल नहीं था, तो इन दोनों में वेरिएबल नहीं था, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म। बात समझ आ गया। तो कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास ही आ गया। तो यहाँ पे जो है अल्फा बीटा की जगह पे जो आएगा वो वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा की जगह पे माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है प्लस का पी और फिर प्लस 1। यहाँ पे देखिए प्लस पी और माइनस पी कैंसिल, क्या बच गया 1 और माइनस सी। बस यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कांस्टेंट टर्म क्या होगा जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा कांस्टेंट। इस पूरे में वेरिएबल नहीं था, ये पूरा का पूरा क्या था कांस्टेंट टर्म। तो ये चीज यहाँ पे छूट गया था। समझ आ गया। देखिए अगला एग्जांपल, हम दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं। ये सब आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जांपल नंबर 6। छठा एग्जांपल, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक polynomial such that alpha plus beta equal to 24 and alpha minus beta equal to 8, ठीक है। find quadratic polynomial having alpha and beta as its जीरोज, ठीक है। क्वेश्चन रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा बीटा जो है वो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो एक रिलेशन हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देखो सॉल्यूशन में यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 24, इसको हम कंसीडर कर लिए इक्वेशन फर्स्ट। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे प्लस बीटा और माइनस बीटा दोनों कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा, 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा 32, तो 2 से 32 कैंसिल 16 टाइम्स, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 16। बात समझ आ गया। अब बीटा का वैल्यू पुट अल्फा इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। अल्फा का वैल्यू 16 जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। 16 प्लस बीटा इक्वल टू 24, यहाँ से बीटा इक्वल टू 8, बीटा का वैल्यू कितना आ गया 8। अब बोला है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखवाए थे वो क्या था p ऑफ x इक्वल टू k कांस्टेंट
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोज और अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 16 और बीटा का वैल्यू 8, तो 16 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो 16 इंटू 8, ठीक है। यहां से पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इंटू 8 कितना जाएगा 128। बस में आ गया। बाकी जो है यहाँ से अब अगले क्लास में करेंगे।